तीसरी लहर को लेकर, थर्ड वेव को लेकर जो साइंटिफिक रिपोर्ट आई है, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में जो फाइंडिंग सामने आई है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लहरों का आना जाना लगा रहता है, तीसरी लहर भी आएगी। रॉयटर्स के सर्वे में यह बात कही गई। 85% विशेषज्ञों का दावा है कि अक्टूबर में तीसरी लहर सामने आएगी। हालांकि यह साफ तौर पर कहा गया है एसबीआई की रिपोर्ट में कि अगस्त में आएगी, सितंबर में इसका पीक होगा। अलग अलग राय है। 3 विशेषज्ञों ने कहा अगस्त सितंबर के बीच तीसरी लहर आएगी। रॉयटर्स के सर्वे में यह बात सामने आई। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नवंबर से फरवरी तक थर्ड वेव आएगी। यानी अलग अलग पीरियड के बारे में अलग अलग विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। पाबंदियों में ढील दी गई तो यह भयावह साबित हो सकता है। थर्ड वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, यह कहा गया है। 65% वैज्ञानिकों का क्या दावा है? दावा यह है कि बच्चों के लिए रिस्क ज्यादा है। इसको लेकर भी अलग अलग फाइंडिंग सामने आई हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और खुद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया यह मानते हैं कि बच्चों को ज्यादा रिस्क है। यह कहना साइंटिफिक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं। 70% एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि वैक्सीनेशन से हालात काबू में रहेंगे। यह साफ तौर पर बड़ी फाइंडिंग्स हैं। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, कि लॉकडाउन हटते ही पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ किस तरह से उमड़ आई है, इस पर एक नजर डालते हैं। शिमला मनाली में सैलानियों की तादाद बढ़ी है। मनाली में पार्किंग फुल है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तस्वीरें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ऐसी लापरवाही लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन यह हो रहा है। अटल टनल की ओर जाने वाले रास्ते पर भी हैवी ट्रैफिक देखा जा रहा है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट और ई पास की बंदिशें हटते ही हजारों सैलानी यहां पर पहुंच गए हैं ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो यह तमाम स्थिति जो है, यह अपने आप में खतरे की घंटी के तौर पर देखी जा सकती है, वो भी तब जबकि थर्ड वेव का खतरा लगातार बरकरार है। तो सैलानियों से कैसे भर गया है हिमाचल, यह हम आपको अब दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि सैलानियों का सैलाब आया हुआ है। लाखों सैलानी पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं ठंडे मौसम का लुत्फ लेने के लिए। मनाली और शिमला में लोगों को ऐसा लग रहा है देखकर कि कोरोना का कोई डर ही नहीं रह गया। लोगों ने खुद ब खुद ये मान लिया है कि कोरोना खत्म हो गया। अब हमको वायरस का संक्रमण जो है वो होगा ही नहीं। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग किए सैलानी घूमते हुए नजर आ रहे हैं बाजारों में। शिमला में वीकेंड पर 10,000 गाड़ियों की एंट्री हुई है। राज्य सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो लोग इस तरह से घूम रहे हैं, इसकी इजाजत क्यों दी जा रही है? कोई नियम कायदे कानून का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? यह भी तो एक बात है। शिमला में वीकेंड पर जैसा कि मैंने आपको बताया 10,000 गाड़ियों की एंट्री हुई है और यह सिलसिला लगातार जारी है। प्लेन से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जून से अब तक 7 लाख सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। 7 लाख सैलानी, अंदाजा लगाइए। कोरोना निगेटिव रिपोर्ट और ई पास के बिना एंट्री की अब इजाजत दे दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि सारे लोग पहाड़ पहुंच जाएं, वहां पर भीड़ इतनी हो जाए कि संक्रमण फैलने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। यह है सबसे बड़ा खतरा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।